दंगल गर्ल सुहानी भटनागर 19 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई। सवाल बड़ा है। सवाल ये कि एक तरफ तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि ऐसी रेयर बीमारी से जूझ रही थी जो पूरी दुनिया में बमुश्किल 5 या 6 लोगों की होती है। हालांकि घर वाले ये कह रहे हैं कि सही वक्त पर बीमारी डायग्नोस नहीं हो पाई। उनका ये भी कहना है कि डॉक्टर्स अगर वक्त रहते बीमारी का पता लगा लेते, डायग्नोस कर लेते, तो शायद उनकी बेटी की जान भी बच जाती। यहाँ से कई बुनियादी सवाल खड़े होते हैं। अगर इतने प्रतिष्ठित, इतने प्रोमिनेंट बड़े हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स वक्त पर बीमारी को डायग्नोस ना कर सकें, कुछ ऐसे स्टेरॉयड दे दें जिसकी वजह से किसी की इम्यूनिटी बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? जिम्मेदार फिर कौन होता है? एक पूरा सिस्टम, एक पूरा हेल्थ सेक्टर का सिस्टम जो आपकी सेहत के लिए काम कर रहा होता है। मैं डरा नहीं रहा, मैं सनसनी नहीं फैला रहा। सबसे पहले हम समझते हैं सुहानी के साथ असल में हुआ क्या। मेरी कोलीग हैं जिन्होंने इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया है, फरीदाबाद से लेकर के मुंबई तक। सुहानी को क्या हुआ था? क्योंकि कोई ये कहता है कि कोई ऑटो इम्यून सिंड्रोम था, कुछ खबर इस तरह की आ रही है कि उन्हें फ्रैक्चर हुआ था, स्टेरॉयड गलत तरीके से दे दिए गए। कुछ खबरें ये बता रही हैं कि डॉक्टर्स को पता लगाने में बहुत लेट हो गया कि सुहानी किसी दुनिया की ऐसी रेयर बीमारी से जूझ रही हैं जो शायद दुनिया भर में 5-6 लोगों को ही होती है। क्या हुआ था? सर उनके जो मम्मी पापा का ये कहना है कि उनको करीब 1.5 साल पहले फ्रैक्चर हुआ था पैर में। उसके बाद उनका एम्स में इलाज चल रहा था। उसकी जो है दवाइयाँ जो ले रही थी वो उनका जो है वो गलत इन्फेक्शन कर गई, उनका गलत वो हुआ और उसके बाद उनके शरीर में पानी भरना शुरू हो गया और जिसके बाद सुहानी की डेथ हो गई कल। अमूमन क्या होता है मिली कि जब भी हमें कोई परेशानी होती है, हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर्स के क्लिनिक पर जाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई आप फला टेस्ट कराएं, तब शायद बीमारी या तकलीफ डायग्नोस होगी। लेकिन सुहानी के केस में ऐसा हुआ नहीं। टेस्ट खूब कराए गए, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हुए, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराया गया, लेकिन फिर भी सुहानी की जान बच नहीं पाई। कितने लेवल पर आपको लापरवाही नज़र आती है इस केस में? सर सबसे पहले तो ये पूरे मेडिकल सिस्टम में ही सवाल खड़ा हो रहा है कि इतनी मत, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी हैं, जब उनको तो स्पेशल ट्रीटमेंट ही मिल रहा होगा, अच्छी हाई क्लास फैसिलिटी मिल रही होगी, इसके बावजूद भी उनकी बीमारी नहीं समझ में आ पाई डॉक्टर्स को, तब अब आम इंसान का भी सोच सकते कि उनकी क्या हालत हो सकती है सर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और सुहानी ने 2016 में फिल्म दंगल आई थी, आमिर खान की बेटी का बचपन का किरदार अदा किया था। बहुत अप्रिशिएट सुहानी को किया गया। फिर वापस फरीदाबाद आकर के उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लिया। एक्टिंग से ब्रेक लेने के बाद अब तक सुहानी कर क्या रही थी? क्योंकि सुहानी जर्नलिज्म में आगे जाना चाहती थी, सुहानी फिक्शन में आगे जाना चाहती थी, सुहानी क्रिएटिव वर्क में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रही हैं। सुहानी के बारे में और बताइए ना, कितनी कहानियाँ जानती हैं आप? देखिए सुहानी पहले उन्होंने सिर्फ दंगल नहीं किया, उन्होंने 2-3 एड ब्रेक भी किए थे और वो अपनी पढ़ाई को और आगे मतलब कि पढ़ाई को आगे करने कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने इससे ब्रेक लिया था। लेकिन वो मास कॉम कर रही थी और वो चाहती थी कि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो वहाँ पे जाएं और फिर वो मतलब कि एक होते हैं ना कि प्रॉपर आप स्टडी के साथ जा रहे हो, फिर वो फिल्मों में आना चाहती थी। तो उनका सिर्फ ये नहीं था कि मैंने एक ब्रेक कर लिया बचपन में ही तो मैं आगे बॉलीवुड में एंट्री कर जाऊँ, वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके फिर आगे जाना चाहती थी। तो अभी तो वो मास कॉम कर रही थी और लेकिन अब ऐसी दुखद घटना हो गई तो ये तो खैर उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा और वो उनका ये सपना सपना ही रह जाएगा। एक ऐसा सपना जो अधूरी ख्वाहिश लिए हुए चला गया। एक ऐसी जान जो 19 साल की उम्र में इस दुनिया को विदा कह गई। एक ऐसी बेटी जो अपने माँ बाप की आंखों में आंसू दे गई। माँ बाप की आंखें पथरा जाएंगी। वक्त रहते शायद जख्म भरने की कोशिश करें, दाग तो रह ही जाएगा, लेकिन बड़ा दाग हेल्थ सिस्टम पर है। बड़ा दाग उन डॉक्टर्स पर है जो वक्त रहते बीमारी डायग्नोस नहीं कर पाते और स्टेरॉयड के इंजेक्शंस देके या फिर दवाइयों को बिल्कुल इस तरह से अंदाज़ा लगा करके इस्तेमाल करते हैं, एलोपैथी दवाइयों को, जिसकी वजह से जान पर भी बनाती है। सुहानी का जो केस है पूरी हिंदुस्तान के लिए एक अलार्मिंग सिग्नल है। नमस्ते।